गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्रांतिक स्थिरांकों की गणना पढ़ी थी, तो वहाँ से अपने पास पीसी, वीसी और टीसी के मान आए थे। अब इन मानों की सहायता से अपन एक नई स्टेट को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नई स्टेट की इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको बोला जाता है सम्मानित अवस्था का समीकरण। सम्मानित अवस्था समीकरण और सम्मानित अवस्था का नियम। सम्मानित अवस्था का नियम। देखो ये नियम क्या कहता है। तुम अपन ने जैसे देखा कि जैसे अपन वॉन डेर वाल विचलन के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन ने देखा जैसे ताप को अपन कम ज़्यादा करते हैं या दाब को अपन कम ज़्यादा करते हैं तो आदर्श व्यवहार से विचलन आता है। अपन ने देखा था वहाँ दो कंडीशन में क्या हो रहा था, आदर्श व्यवहार आ रहा था और बाकी सभी कंडीशंस में विचलन आ रहा था। तो ताप व दाब के परिवर्तन के कारण क्या होता है, आदर्श व्यवहार में विचलन आता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी गैस के ताप, दाब व आयतन में परिवर्तन करने से आदर्श व्यवहार में विचलन प्रदर्शित होता है। ताप, दाब, आयतन परिवर्तन करोगे तो विचलन आता है अपने पास में। तो इन विचलनों को दूर करने के लिए वॉन डेर वाल ने क्या करा, जो अपने पास ताप, दाब व आयतन थे उनको क्रांतिक स्थिरांकों से क्या दे दिया, भाग दे दिया। उसने क्या किया, ताप, दाब व आयतन को क्रांतिक स्थिरांकों से भाग दिया और नए स्थिरांक उन्होंने बनाए। नए स्थिरांक जैसे सम्मानित या रेडियस दाब, सम्मानित आयतन, सम्मानित ताप। तो उन्होंने क्या करा, इस विचलन को दूर करने के लिए वॉन डेर वाल ने सम्मानित अवस्था का समीकरण दिया। इस समीकरण में उन्होंने ताप, दाब तथा आयतन में क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक
आयतन का भाग देकर नए स्थिरांक PR, PR व VR दिए जिन्हें पाई थीटा व फाई से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो उस विचलन को दूर करने के लिए वॉन डेर वाल ने क्या करा, अपने एक नए स्थिरांक दिए। वो स्थिरांक उन्होंने क्या किया, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब का भाग दिया। किसके अंदर, दाब, ताप व आयतन में भाग दिया और नए स्थिरांक बनाए उन्होंने, पाई थीटा फाई या PR VR बोल सकते हैं। तो अतः अपन लिख सकते हैं अतः PR इक्वल्स टू क्या आएगा, VR इक्वल्स टू और TR इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो PR इक्वल्स टू P अपॉन PC, VR इक्वल्स टू V अपॉन VC और TR इक्वल्स टू T अपॉन TC। या इनको क्या बोल सकते हो, पाई फाई और थीटा। ये अपन को क्या दिए, रिड्यूस, उन्होंने क्या दिए, स्थिरांक दिए। कुछ नहीं किया, जो अपने क्रांतिक स्थिरांक वगैरह दिए हुए थे उन्हीं को क्या करा उसने, किस में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम एंड रिड्यूस टेम्परेचर में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये करके अपन एक नई समीकरण दी उन्होंने, जिसको क्या बोला गया, सम्मानित अवस्था का समीकरण बोला गया। तो अपन वो समीकरण को निकालेंगे कि क्या आता है। तो अपन अब लिखेंगे, हाँ, वॉन डेर वाल समीकरण से देखो, वॉन डेर वाल समीकरण क्या कहती है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B RT, ये आया अपने पास में। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, क्रांतिक स्थिरांकों के संबंध में A, B व R के मान देखो, A, B व R के मान क्या क्या होंगे, सुनो देखो, चूंकि VC बराबर क्या आएगा 3B, ये अपन ने समीकरण निकाली थी, तो B बराबर क्या आएगा VC अपॉन 3। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2। फिर अपन ने लिखा था VC स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन PC, 3VC स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन PC। तो अपने पास में एक बराबर क्या आ जाएगा 3VC स्क्वायर PC, ये आई समीकरण 3। ये आए कहाँ से, अपन ने क्रांतिक स्थिरांकों की जब गणना करी थी तब इनकी वैल्यूज निकाली थी, VC की, TC की और PC की वैल्यूज निकाली थी। तो वहीं से अपन क्या ला रहे हैं, ये वाले ला रहे हैं। अब देखो, इनको यूज करके अपन ने ये A और B के मान तो निकाल लिए। अब जो R का मान है,
आर का मान है वो कितना आएगा, देखो आर का जो मान होता है वो आता है अपने पास में 8 PC VC अपॉन 3 TC। ये किसका मान आता है अपने पास में, आर का मान आता है। मतलब क्या करा अपन ने, ए बी की सहायता से आर का मान भी निकाल लिया। जो टीसी में आर होता है ना, टीसी में आर होता है, वहीं से अपन ने वैल्यूज रख रख के निकाल लिया। तो इस प्रकार से अपने पास तीन चीजें आ गई। इन तीनों समीकरणों को अपन किस में डाल देंगे, समीकरण 1 में इसमें रख देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 का मान रखने पर समीकरण 2, 3 व 4 का मान रखने पर, देखो अब उस समीकरण में रखोगे तो कैसे रखेंगे अपन, p की जगह p प्लस a का क्या मान आएगा 3VC स्क्वायर PC अपॉन V स्क्वायर, ऐसे आता है अपने पास, ऐसे ही तो आता है। अब v माइनस b का मान क्या आ रहा है अपने पास में, VC अपॉन 3, ठीक है, बराबर R बराबर RT, ठीक है। तो R का मान क्या है यहां पर, R के मान की जगह ये रख देंगे 8 PC VC अपॉन 3 TC, और इधर ये टील जो लगा हुआ है। अपन ने क्या करा, A, B व R के मानों को किस में रिप्लेस कर दिया, वॉन्डरवॉल समीकरण में रिप्लेस कर दिया। तो ये अपने पास में समीकरण बनी। अब देखो इसमें अपन आगे क्या करेंगे, ये समीकरण बनने के बाद यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन कॉमन लेंगे, इस वाली टर्म से अपन कॉमन लेंगे PC को, और इस वाली टर्म से कॉमन लेंगे अपन VC को, दोनों गुणा में है। तो देखो PC कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहां से PC निकालो, तो PC कॉमन लिया तो देखो इधर PC नहीं है तो इसका भाग लग जाएगा P अपॉन PC, प्लस इधर से PC तो कॉमन निकाल लिया 3VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिया, VC कॉमन लेना है अपन को, तो यहां से VC कॉमन लिया, क्या बचा V अपॉन VC माइनस क्या बचा, VC कॉमन ले लिया तो 1/3, 1/3। यहां से VC कॉमन लिया है तो इसमें तो भाग लग गया, और यहां पर ये बचा इक्वल्स टू 8 PC VC T अपॉन 3 TC। अब देखो PC से इस साइड का PC गया और VC से इस साइड का VC गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो इधर क्या बचा, P अपॉन PC प्लस 3VC स्क्वायर V स्क्वायर, इधर क्या बचा V अपॉन VC माइनस 1/3, इधर क्या बचा 8T अपॉन TC, ठीक है। चूंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हो, देखो चूंकि पाई बराबर क्या होता है P अपॉन PC, फाई बराबर क्या होता है V अपॉन VC, एंड थीटा बराबर क्या होता है T अपॉन TC, या तुम TR, VR और PR भी लिख सकते हो। तो ये चीजें होती है, तो ऊपर की समीकरण क्या बन जाएगी, ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी, देखो इसकी जगह क्या लिखोगे, पाई प्लस यहाँ 3 है, अब VC अपॉन V स्क्वायर, ये जबकि क्या है V अपॉन VC है तो इसका उल्टा हो जाएगा रिवर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 स्क्वायर,
या वी सी है, नीचे वी है, यहाँ तो पी अपॉन पी सी था तो सिंपल पाई रख दिया, यहाँ वी सी अपॉन वी स्क्वायर है तो इसका उल्टा, यहाँ पर देखो वी अपॉन वी सी है सेम 5 माइनस 1/3, इधर 8 थीटा। ये आई अपने पास में समीकरण, ये समीकरण आई। इस समीकरण को क्या कहते हो? इस समीकरण को कहा जाता है सम्मानित अवस्था का समीकरण या सम्मानित संगत अवस्थाओं का नियम। देखो इसमें क्या हुआ, ये अपन ने जो काम किया है देखो, पहले अपन ने क्या किया कि जो विचलन होता है उसको अपन को बताना था कि विचलन को खत्म कैसे करें। उसके लिए वॉन डेर वाल ने ये संगत अवस्था का सम्मानित अवस्था का समीकरण दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, नए स्थिरांकों की परिभाषा दी। कौन कौन से? पी आर, वी आर और टी आर। सम्मानित अवस्था, दाब, सम्मानित आयतन, सम्मानित ताप, ये दिया। तो ये तीन अपने पास कांस्टेंट आए, पी आर, वी आर, टी आर। ठीक है, इन तीन कांस्टेंटों की सहायता से अपन कहां पर गए? वॉन डेर वाल समीकरण में गए। वॉन डेर वाल समीकरण में अपन ने इन चीजों को रिप्लेस कर दिया, ए, बी और आर को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर अपनी ये समीकरण कहाँ से आई थी? ये अपने समीकरण आई थी क्रांतिक स्थिरांकों की गणना से। तो यहाँ से अपन ने लिखा और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया? पुट कर दिया वैल्यूज को, ए, बी और आर की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद में अपन ने पी और वी सी को कॉमन लिया, यहाँ से पी और वी सी को कॉमन लिया तो अपने पास में क्या आया? ये समीकरण आई। इस समीकरण में अपन ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया सम्मानित दाब, सम्मानित आयतन और सम्मानित ताप को रिप्लेस कर दिया। तो जिससे अपने पास ये समीकरण बन के आई फाइनल, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 8 थीटा। अब देखो इस समीकरण में ना तो कोई ए है, ए नहीं है, बी नहीं है और आर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए, बी और आर तीनों टर्म नहीं है। अब बताओ यहाँ पर जो ताप, दाब, आयतन से कौन प्रभावित होते थे? या तो वर्जित आयतन प्रभावित होता था या अपने पास में अंतराण्विक आकर्षण बलों का मान प्रभावित होता था। तो वो टर्म है ही नहीं। तो ये जो इक्वेशन है ये सभी गैसों पर क्या होती है? समान रूप से लागू हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई नेचर नहीं आ रहा। जो ए होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है गैस की पे, क्योंकि आकर्षण बल है तो वो आकर्षण बल अलग अलग गैस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो समीकरण आया उसमें ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और आर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये गैस नियम स्वतंत्र है और सभी गैसों पर समान रूप से लागू होता है। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त समीकरण सम्मानित अवस्था का समीकरण कहलाता है। चूंकि इस समीकरण में गैस की प्रकृति से संबंधित कोई स्थिरांक उपस्थित नहीं है, अतः यह समीकरण सभी गैसों पर समान रूप से
लागू होता है। ये समीकरण समान रूप से सभी गैसों पर लागू होता है। मतलब जितनी भी गैसें हैं वो इस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये होता है अपना टॉपिक, सम्मानित अवस्थाओं का समीकरण या संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे नियम, ये हो गया अपना। अब लिखेंगे संगत अवस्थाओं का नियम, इसी समीकरण की सहायता से लिखेंगे। उपरोक्त समीकरण की सहायता से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक गैसों के सम्मानित दाब व सम्मानित ताप समान होंगे तो इनके सम्मानित आयतन भी समान होंगे। यह नियम संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। ठीक है, तो संगत अवस्थाओं का नियम क्या हो गया, अपन ने रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ ली। ये है अपनी रिड्यूस इक्वेशन स्टेट, इसमें ए और बी और आर टर्म नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इस समीकरण में दो या दो से पदार्थों से अधिक पदार्थों के लिए पाई और थीटा के मान समान होंगे तो उन पदार्थों के लिए फाई के मान भी क्या होंगे, समान होंगे। तो संगत है, क्योंकि एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ए बी और आर तो आ रहा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सम्मानित आयतन भी समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तीनों अगर दो से अधिक में इक्वेशंस में अपन को पाई और थीटा की वैल्यू सेम मिल रही है तो उसका मतलब ये होगा यहाँ पर आयतन की भी वैल्यू सेम है। आयतन की वैल्यू सेम होगी तो ये नियम क्या कहलाएगा, संगत अवस्थाओं का नियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्रिटिकल फिनोमिनन से संबंधित चीजें अब यहाँ पर खत्म होती है। अपन ने क्रांतिक स्थिरांकों की गणना पढ़ ली, क्रांतिक स्थिरांक होते क्या होते हैं वो पढ़ लिया, अपन ने सम्मानित अवस्था का समीकरण पढ़ लिया। अब इनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वॉन डर वाल समीकरण से, इन चीज़ों से, वो अपन एक एक करके न्यूमेरिकल लिखेंगे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस अब लिखूंगा। तो अब अपना जो चलेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा। न्यूमेरिकल पार्ट, संख्यात्मक भाग। ठीक है, यहाँ पर अपन एक एक करके क्वेश्चन लेंगे।
ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन कराता हूं अब तुमको। देखो पहला क्वेश्चन आएगा अपने 2.0 मोल 2.0 मोल अमोनिया का अमोनिया का 300 केल्विन ताप पर आयतन 5.0 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो गैस के दाब की गणना करो। गैस के दाब की गणना करो। यहाँ पर दी हुई टर्म है A बराबर 0.417 न्यूटन मीटर फॉर मोल इनवर्स, और B है अपने पास में 0.037 10⁻³ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ये अपने पास में क्या है, डाटा है। अब देखो ये तो क्वेश्चन हुआ, अब इसका अपन क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अपन लिखेंगे दिया है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करोगे इस टाइप से करोगे, पहला लिखोगे दिया है। क्या क्या दिया है, गैस अमोनिया के मोल, मोल स्मॉल n बराबर कितने दिए हैं, 2। ठीक है, फिर गैस का ताप T कितना दिया है, 300 केल्विन। फिर गैस का आयतन V कितना दिया है, 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया है अपन को, A की वैल्यू दी है 0.417 न्यूटन मीटर फॉर मोल इनवर्स। ठीक है, मोल टू इनवर्स। और B दिया है अपन को 0.037 10⁻³ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, ये तो अपन को क्या दिया है, डाटा दिया हुआ है। ये अपन को डाटा दिया हुआ है। अब अपन क्या लिखेंगे, पहले लिख लिया दिया है, फिर अपन लिखेंगे